हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर से एक प्यारी सी कहानी लेकर आई हूँ। दानी सेठ की कहानी। एक बार एक सेठ जी थे। वो सेठ जी बहुत कमाते थे और जितना कमाते थे उससे ज़्यादा वो दान देते थे, इसलिए लोग उन्हें दानी सेठ कहते थे। समय बीतता गया। धीरे धीरे सेठ को व्यापार में घाटा होने लगा। उनका सारा धन चौपट हो गया। दानी सेठ की संपत्ति सारी बिक गई। सेठ अपनी लाज बचाने के लिए उस नगर को छोड़ गए और एक नगर में जाकर मजदूरी करने लगे। समय बीत गया। अब उनके पास जो भी कुछ बचता उसमें से अपना पेट भरते और थोड़ा बहुत उसमें से भी वो दान कर देते थे। समय बीत गया। उनकी पत्नी ने कहा कि सेठ जी, आप जितना कमाते हैं उससे हमारा पालन पोषण ठीक से नहीं हो पाता। क्यों ना आप इस नगर के मालिक से मिलिए, सेठ से मिलिए, ताकि हमारा व्यापार और अच्छी तरीके से चल सके। सेठानी के बार बार कहने पर सेठ की कुछ समझ में आ गया। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं इस नगर के सेठ से मिलता हूँ, ताकि वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, ताकि समय रहते ही मैं उससे कुछ संपत्ति लेकर अपने धन में को बढ़ा सकूं। अब सेठ जी उस नगर के सेठ के पास चले गए और बोले, प्रणाम मित्र, क्या तुम मेरी सहायता कर सकते हो? उस नगर के सेठ ने कहा, हाँ हाँ दोस्त, क्यों नहीं। सेठ ने कहा, मुझे कुछ धन, थोड़ा सा धन दे दो ताकि मैं व्यापार अपना फिर से शुरू कर सकूं। नगर के सेठ ने कहा, क्यों नहीं, मैं आपकी मदद कर सकता हूं, लेकिन आप ये मुझे बताइए कि आपने तो जीवन भर दान दिया है, अब आप क्या करेंगे? सेठ ने कहा, मैंने जीवन भर दान दिया है, अब मैं उसके पुण्य के बराबर धन आपसे लेना चाहता हूं। नगर का सेठ बोला, ठीक है, लेकिन एक कागज पर अपना सारा पुण्य लिख दो। सेठ बोले। सेठ ने अपने एक कागज पर सारा पुण्य लिख दिया। नगर के सेठ ने उसे तराजू पर तौला, लेकिन केवल 3 सिक्के के बराबर ही था। नगर का सेठ बड़ा दुखी हुआ और बोला, अरे मेरे मित्र, तुम तो बहुत दानी थे, लेकिन इस दान के बराबर केवल तुम्हारे पास 3 सिक्के ही आते हैं। अब क्या करोगे? इससे तो तुम्हारा व्यापार भी नहीं ठीक से चलेगा। सेठ ने कहा कि कल मैंने मजदूरी में 4 मुट्ठी अनाज मिला था, उसमें से मैंने एक भिखारी को दे दिया। मैंने आज और कुछ दाने अपनी झोली में पड़े हैं, उन्हें भी तौल कर देखो। ऐसे ही नगर के सेठ ने उन अनाज को तराजू में डाला। सेठ की सारी संपत्ति नीचे हो गई। जैसे जैसे नगर का सेठ उस तराजू में धन रखता, उसका तराजू और भारी होता गया। नगर के सेठ ने अपना सारा धन उस तराजू में रख दिया। इस प्रकार दोनों के तराजू बहुत भारी हो गए। नगर का सेठ हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, बोला, दानी सेठ, आप बाकी में दान वाले हैं, आप बाकी में महान पुरुष हैं। सच्चा पुण्य तो आपने किया है, जो आपका तराजू बहुत भारी हो गया। मैंने अपनी सारी संपत्ति आपको दे दी, फिर भी ये खाली का खाली ही है। आपको जितना धन जरूरत है आप उतना धन ले लो। सेठ को बहुत खुशी हुई। उसकी समझ में आ गया कि धन को जरूरत पड़ने पर दान करना चाहिए। नगर का सेठ और सेठ दोनों बहुत खुश हुए। तो समझे बच्चों,
मुसीबत के समय हमें हर किसी की मदद करनी चाहिए। अगर मेरी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना।